अनॉइंटिंग आपको एक्सपेंड करती है। जो मकसद परमेश्वर ने जिसके तहत आपको बुलाया है, उस मकसद को आप पूरा नहीं कर सकते अगर अभिषेक की कमी आपकी लाइफ में है तो। अनॉइंटिंग एक रियल चीज है। बाइबल कहती है पौलुस के देह से रुमालों को छुआकर, देह में क्यों? क्योंकि देह के अंदर ही परमेश्वर ने मस्से को रखा है। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है और यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। उसने कहा है कि ये जो सामर्थ है तुम्हारे शरीरों में रहती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर रहती है, और इसी बॉडी से छुआकर रुमाल को लगाया जाता था। रुमाल कुछ नहीं है, ये एक डेड चीज है, लेकिन जैसे एक रॉड अपने आप में मरी हुई है, लेकिन जब वो एक करंट वाली तार के साथ लगाई जाती है तो किसी आदमी को भी पकड़ सकती है जो 50, 60, 70 किलो का है। उसे भी पकड़ती है और छुड़ा नहीं सकते लोग, क्योंकि उसमें वो करंट है, वो शरीर में है, वो अनॉइंटिंग जो परमेश्वर ने दी है। इसलिए वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट के कपड़े के छोर को जब उस औरत ने छुआ तो परमेश्वर ने कहा मेरे शरीर में से सामर्थ निकली है। और फिर आप मस्से में बढ़ते हैं, क्योंकि बिना मस्से के बढ़ने से सब चीजें बेकार हैं, व्यर्थ हैं। अनॉइंटिंग आपको उन जगहों पे लेके जाती है जहां आप काबिल नहीं थे। यूसुफ काबिल नहीं था प्रधानमंत्री की कुर्सी के, लेकिन अनॉइंटिंग, वो गिफ्ट्स उसे लेके गए। वचन कहता है कि वरदान रास्ते खोल देते हैं। पौलुस कहता मैं आऊंगा और एक वरदान तुम पर मैं ले हैंड से डाल दूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। वरदान तुम्हें स्थिर करते हैं। वरदानों के द्वारा सेवकाइयां स्थिर होती हैं, जिंदगियां स्थिर होती हैं। वचन हमें संभाल के रखता है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने वरदानों को पाया और फिर वरदानों को बेचना शुरू कर दिया, ले हैंड को बेचना शुरू कर दिया, और मैं बोलता गया कि आप पर अटैक होंगे, आप नजर नहीं आओगे, शैतान आपको पकड़ लेगा। क्योंकि जब आप, लोग सोचते हैं कि वो अनॉइंटिंग नहीं है, या वो एक छलावा है, या वो एक हिप्नोटाइजमेंट है, फलाना है, ढमकाना है। वो मूर्ख लोगों को नहीं पता है कि अनॉइंटिंग आप बेच सकते हो, यू कैन सेल इट। जब एक जेंटलमैन व्यक्ति किसी भाई के घर जाता है और उसे एक पेन दे के आता है कि ये ले गिफ्ट, और जब वो आपस में सहमत नहीं होते तो वो जेंटलमैन कभी 1 साल बाद उसके घर नहीं जाता कि मैंने तुझे पेन दिया था, मुझे वो पेन वापस कर दे। जब परमेश्वर आपको वरदान देता है, वो वरदान कभी वापस नहीं लेता। अगर आप परमेश्वर के साथ सहमत नहीं हैं और आपने अपनी जिंदगी को बिगाड़ लिया है, आपने अनॉइंटिंग को बेचा है, आपने कैरेक्टर से बाहर होकर काम किए हैं, मसा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, परमेश्वर चला जाएगा। और ये चीज आपको डिसीव करेगी, आपको धोखा देगी, क्योंकि आपको अभी भी ये लगेगा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं और लोग चंगे हो रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ है। जबकि रियलिटी में वो वरदान है। आप चाहे कैरेक्टरलेस भी हो, वो वरदान तब भी काम करेगा। और जब अटैक होगा, परमेश्वर आपके संग नहीं होगा, फिर आपके संग नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस से हट गए। वरदान अब भी काम कर रहा होगा। और ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप परमेश्वर के अभिषेक को पाएं, अपनी लाइफ की प्योरिटी को बना के रखें, क्योंकि जब आपके ऊपर वरदान होगा, शैतान अटैक भी आप पर ज्यादा करेगा। लेकिन ये अनॉइंटिंग है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगहों पे लेके जाती है। रिजल्ट आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ये मसा है परमेश्वर का जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है। अनॉइंटिंग से सब पॉसिबल है। क्या है आपकी मुश्किल? अनॉइंटिंग से वो पॉसिबल है हल होना।
मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से कहा मेरे पास जगह नहीं है, 2011 में की बात है। किसी ने अपना प्लॉट दिया था चर्च को मीटिंग करने के लिए, और मेरी आदत होती थी कि जब कोई किसी का प्लॉट में मैं मीटिंग कर रहा हूं, मुझे मालूम था कि ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं उनसे बोलता था कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे जगह दे। कहते तुझे जगह नहीं चाहिए, तुझे मसा चाहिए, यू नीड अनॉइंटिंग। जब मसा तेरे पास आएगा सब चीजें आ जाएंगी। कई बार मैंने पास्टर्स को देखा है, मुझे जगह चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मुझे ये वाली चीज मिल जाए तो मेरी प्रॉब्लम। भाई साहब, जिस दिन मसा जेन्युइन आपकी लाइफ पर आ गया, सब चीजें आ जाएंगी। सब, जिस दिन अनॉइंटिंग आपकी लाइफ पे आ जाएगी। परमेश्वर के दास द्वारा दिए गए जीवित वचनों और बाइबल के गहरे आत्मिक रहस्य को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि परमेश्वर की नई आत्मिक शिक्षा न्यू रेवलेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।